दोस्तों सोचो कि किसी ने आपको बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार दिया और फिर से आप खुद को जिंदा पाते हो और दोबारा से अलग स्टाइल में बुरी तरीके से मारे भी जाते हो और ऐसा आपके साथ हर बार लगातार बार बार होता ही रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? हर बार अलग अलग तरीके से आपकी मौत हो रही है और जागने के बाद आपको ये सब अच्छे से याद भी है। तो सोचो ये कितना दर्दनाक एहसास होगा। बस इसी एहसास को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रहे, कभी कभार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पल की गलती नहीं होते, बल्कि वो बार बार दोहराए जाते हैं जब तक कि मौत खुद ना कह दे अब बस। देखो यार, अंटिल डाउन ऐसी एक टाइम लूप हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि व्यूअर्स को एक ऐसे चक्रव्यूह में खींच लेती है जहाँ पर हर रात, हर गलती, हर चीख ना चाहते हुए आपको दोबारा जीनी पड़ती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है क्लोवर यानी कि एला रूबिन से, जो कि अपनी बहन मेलेनी की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी पहाड़ी जगह पर लौटती है जहाँ पर मेलेनी आखिरी बार देखी गई थी। एक सुनसान हवेली, भयानक मौसम और अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे दर्शकों को उस भयानक वातावरण में घसीट लेती है जहाँ पर डर हर कोने में छुपा हुआ बैठा है। जब ये ग्रुप हवेली में पहुंचती है तो भाई पता चलता है कि वे एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। हर रात कोई ना कोई सदस्य किसी अज्ञात या भयानक ताकत के हाथों मारा, और जब तक आखिरी इंसान की मौत नहीं हो जाती तब तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। और जैसे आखिरी इंसान की मौत हुई, उनकी आंखें खुली, फिर से वे सब उसी जगह पर वापस पहुंच गए हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये सब चीजें यहीं पर नहीं रुकती, सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन हर बार ज्यादा खतरनाक और ज्यादा डरावने तरीके से। फिल्म में इस्तेमाल किया गया हॉरर ना तो सिर्फ जंप स्केयर है और ना ही केवल ब्लड और गोर दिखाने का हथकंडा। यहाँ डर साइकोलॉजिकल है, वो डर जो आपके अपने फैसलों से जुड़ा है। डेविड एफ सैंडबर्ग का डायरेक्शन यहाँ पर दमदार है। उन्होंने सस्पेंस को इस तरीके से पिरोया है कि व्यूअर्स हर सीन में अपने भीतर एक बेचैनी फील करता है। बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन इस माहौल को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं, खासकर जब कैरेक्टर्स हवेली में अलग हो जाते हैं और कैमरा सिर्फ उनकी सांसों की आवाज पर ही टिक जाता है। एक्टिंग की बात करें तो एला रूबिन ने क्लोवर के कैरेक्टर में इमोशनल गहराई लाई है। एक बहन जो दर्द, पछतावे और डर के बीच जूझ रही है। वहीं पर ओडेसा एजियोन और माइकल सिमन ने भी सपोर्टिंग रोल्स में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अटेंशन खींचती है वो है पीटर स्टॉर्मेयर की डॉक्टर हिल के रूप में, जो गेम के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक ट्रीट है। हाँ, आपको बताना भूल गया, ये मूवी एक पॉपुलर गेम पर बेस्ड है, PSP के अंटिल डाउन इसी नाम की गेम है। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, अगर आपने खेला है तो आपको पता ही होगा। फिल्म की सबसे खास बात है इसका टाइम लूप मैकेनिज्म। हर बार जब कोई मरता है, कहानी वहीं से दोबारा शुरू होती है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग होते हैं। ये क्रिएटिविटी दर्शकों को बांधे रखती है और हर बार नए सवाल खड़े करती है। अब की बार कौन और कैसे मरेगा, किसका फैसला सही साबित होगा और क्या कोई इस चक्र को तोड़ भी पाएगा? ये सवाल फिल्म को थ्रिलिंग बनाए रखता है एंड तक। हालांकि फिल्म को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, खासकर उन व्यूअर्स की तरफ से जिन्होंने ओरिजिनल गेम खेला हुआ है। उनके लिए शायद फिल्म में उस गहराई और इंटरएक्टिव थ्रिल की कमी महसूस होती है जो गेम में फील हुई थी। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिससे उनकी मौतों का असर उतना गहरा नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। फिर भी अंटिल डाउन 2025 में रिलीज हुई एक दिलचस्प प्रयास है, एक ऐसी कहानी का जो डर को सिर्फ भूत प्रेत से नहीं बल्कि फैसलों, रिश्तों और पछतावे से जोड़ती है, और यही इसे एक औसत हॉरर फिल्म से थोड़ी अलग बनाती है। फिल्म 1 घंटे 45 मिनट की है, बोर नहीं करती, पर हाँ थोड़ी स्लो जरूर चलती है। तो जहाँ पर म्यूट हो वहाँ पे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे मूवी इंटरेस्टिंग है तो आप इसे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी अश्लील सीन नहीं है। बस हाँ, फिल्म R-rated है, यानी थोड़ा गोरी चीजें दिखाई गई है। अगर उतना एडजस्ट कर पाओ तो बिंदास पूरे परिवार के साथ टीवी में लगा के देखो, थोड़ा भी डर्टी सीन नहीं है। अब अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो आपको सोचने पर मजबूर करे, डराए और बार बार आपको चौंकाए, तो अंटिल डाउन एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। खासकर हॉरर और टाइम लूप स्टोरीज के शौकीनों के लिए ये एक यूनिक ट्रीट साबित हो सकता है।